बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द FELC ऑनलाइन एकेडमी। दिस इज मी लेक्चरर फैसल अयूब। लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर हमने डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड के बारे में डिस्कस किया था। डिजिटल क्या चीज है, एनालॉग कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर्स है और हाइब्रिड कौन से कंप्यूटर्स है। ठीक है, आज की सेशन में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुप बंदी, यानी मतलब इन लोगों ने एनालॉग कंप्यूटर को मजीद क्लासिफाइड नहीं किया है, हाइब्रिड कंप्यूटर को मजीद क्लासिफाइड नहीं किए, बल्कि डिजिटल कंप्यूटर को मजीद क्लासिफाइड किया है। मतलब कि ये जितने भी क्लासिफिकेशन मैं डिस्कस करूंगा तो ये सारे क्लासिफिकेशन डिजिटल कंप्यूटर्स के हैं। यानी डिजिटल कंप्यूटर को इन लोगों ने साइज और इसके अलावा स्पीड और पावर के मुताबिक इन लोगों ने क्या किया है, क्लासिफाइड किया हुआ है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, या इसको हम कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, इसके अंदर हम 5 कैटेगरीज पढ़ेंगे। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर एंड एम्बेडेड कंप्यूटर्स। यानी ये सारे कंप्यूटर्स को हम एक एक करके डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे कि डिजिटल कंप्यूटर को किन किन कैटेगरी में डिवाइड किया है और वो कौन कौन सी मकसदों के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? सो द क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ साइज, स्पीड, प्रोसेसिंग पावर, इन प्राइस। यानी मतलब इन 4 चीजों के बिना पे इन लोगों ने डिफरेंट कैटेगरीज बनाए हैं कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स के। क्लियर? However, the classification of computer is not very straightforward. The distinguish between these categories is sometimes not very clear. Some characteristic overlap different categories. Computer can be divided into the following categories. मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का मकसद यही होता है कि इन लोगों ने कंप्यूटर को मल्टीपल अकॉर्डिंग टू द साइज, अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस, अकॉर्डिंग टू द पावर प्रोसेसिंग, अकॉर्डिंग टू द साइज, कैपेसिटीज, इनके मुताबिक इन लोगों ने कंप्यूटर के मल्टीपल क्लासिफिकेशंस बनाए हैं। और वो क्लासिफिकेशन, वो कैटेगरीज हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स में है, और उन्हीं ग्रुप को जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि डिजिटल कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से क्लासिफिकेशन पाए जाते हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज पर्सनल कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर जिसको हम कहते हैं, जिसको हम नॉर्मली ऑफिसेस, स्कूल्स, बैंक्स वगैरह वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। मतलब हम इसको स्कूल में या कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में या ऑफिसेज, मतलब के एवरीवेयर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। पर्सनल कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर जो है, इट्स अ वेरी पावरफुल कंप्यूटर, और ये डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स में आपको मिलेंगे। और ये जो कंप्यूटर है ये मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटर है और दुनिया की हर एक फील्ड में इस्तेमाल होते हैं। मतलब अगर मुझसे कोई बंदा पूछे कि वेयर कैन यू फाइंड द पर्सनल कंप्यूटर, मेरा जवाब होगा पर्सनल कंप्यूटर्स आर एवरीवेयर। यानी पर्सनल कंप्यूटर्स आपको हर जगह पे मिलेगी। ठीक है, सो द पर्सनल कंप्यूटर इज आल्सो कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर। इसको हम माइक्रो कंप्यूटर भी कह सकते हैं, पर्सनल कंप्यूटर भी कह सकते हैं। ठीक है, इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1970, यानी ये बनाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था 1970 के अंदर। इट इज डिजाइन टू बी यूज बाय वन पर्सन एट अ टाइम। यानी इन लोगों ने जो ये पर्सनल कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर बनाया था, ये वन टाइम वन यूजर के लिए बनाया था। मतलब कि एक टाइम पे एक ही यूजर इसको ऑपरेट करे और डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सके। इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रोसेसर, मेमोरी एंड वन और मोर इनपुट या आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस। मतलब क्या है कि जो पर्सनल या माइक्रो कंप्यूटर है, इसके अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेमोरीज यानी रैम, रोम, कैश, ठीक है, रजिस्टर्स वगैरह वगैरह, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज पाए जाते हैं। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, कीबोर्ड, माउस, इसी तरह स्कैनर, प्रिंटर वगैरह वगैरह, और स्टोरेज में एसएसडी, हार्ड डिस्क, यूएसबी और भी काफी डिवाइसेस हैं जो इस कंप्यूटर के साथ अटैच्ड होते हैं या इस कंप्यूटर के अंदर बिल्ट इन लगे होते हैं, और आप इसको यूज करके फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज आप इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हो। इट इज आल्सो ऑफन कंटेंट अ कम्युनिकेशन डिवाइसेस, और इसके अंदर आल्सो कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी पाए जाते हैं। यानी इसके अंदर एनआईसी कार्ड भी होता है या वायरलेस कार्ड होता है, जिसकी मदद से हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट होके डिफरेंट काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशंस भी इजीली कर सकते हैं। इसके अंदर माइक होता है यानी इनपुट के लिए, ठीक है, कैमरा वगैरह होता है, ठीक है, और भी काफी कम्युनिकेशन डिवाइसेस इसमें होते हैं जिसकी मदद से हम इजीली कम्युनिकेशन कर सकते हैं डिफरेंट डिवाइसेस के साथ। द प्राइस ऑफ पर्सनल कंप्यूटर इज फ्रॉम सेवरल हंड्रेड्स टू सेवरल $1000। यानी इसका प्राइस भी इतना हाई नहीं है और इसका जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत बेस्ट है। यानी मेरे कहने का मकसद यही है कि जो पर्सनल या माइक्रो कंप्यूटर है ये बहुत पावरफुल कंप्यूटर है, इसका प्राइस भी कम है और इसके अंदर काफी फैसिलिटेशंस है जो एक यूजर
वन टाइम पे मल्टीपल एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, सो मोस्ट कॉमनली यूज पर्सनल कंप्यूटर आर पीसी एंड एप्पल। यानी नॉर्मली आपको दो किस्म की कैटेगरीज मिलेंगे पर्सनल कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर के अंदर, एक है नॉर्मल पीसी और दूसरा है एप्पल। यानी एप्पल का मतलब क्या होता है, एप्पल एक अलग कंपनी है और दूसरा मतलब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, डेल कंपनी, एचपी कंपनी, हायर कंपनी, तोशिबा कंपनी, मल्टीपल कंपनीज पाए जाते हैं जो वो क्या करता है, वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीसीस को डिजाइन करता है। ठीक है, यानी ये मैंने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में भी बताया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज है जो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स को जनरेट करता है या इंट्रोड्यूस करता है। क्लियर? सो अगर हम बात करें एप्पल या पीसी के, सो पीसी एंड इट्स कंपैटिबल कंप्यूटर्स यूज्ड फॉर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी जितने भी पीसी कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर है, इन लोगों ने ये बनाया है किस चीज के लिए, ये जो कंपैटिबल है वो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी जितने भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो एक्सपी, विंडो विस्टा और इसके अलावा जो है विंडोज 2006, विंडो एक्सपी 2006, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 8.1, विंडो 10, विंडो 11, इसी तरह ये जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है ये पीसी के अंदर कंपैटिबल है, यानी इजीली ये पीसी सपोर्ट कर सकता है और डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेशन यूजर परफॉर्म कर सकता है। लेकिन जो एप्पल कंप्यूटर्स है उसके लिए जो बनाया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको हम मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। जितने भी एप्पल कंप्यूटर्स है या एप्पल लैपटॉप्स है उसके अंदर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेंगे मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन नाउअडेज जितने भी एप्पल सिस्टम है उसके अंदर मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल कर सकते हो और उसके साथ साथ आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को भी चला सकते हो। आजकल के जितने भी लेटेस्ट एप्पल सिस्टम्स है उसके अंदर ये फीचर भी अवेलेबल है। क्लियर? So PC and its compatible computer follow the specifications of the original IBM personal computer। यानी मतलब क्या है कि जितने भी PCs है तो उसके अंदर कुछ स्पेसिफिकेशंस होता है, यानी ओरिजिनली IBM पर्सनल कंप्यूटर्स या और भी काफी इस तरह फीचर्स इसमें होते, स्पेसिफिकेशंस होता है जो वो उसके लिए कंपैटिबल होता है। यानी सम कंपैटिबल कंप्यूटर्स इंक्लूड द कॉम्पैक्ट, डेल एंड एचपी वगैरह, ये डिफरेंट कंपनीज है जो वो कंपैटिबल है और ये क्या करता है, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकता है। यानी ये जितने भी कंपनियां है ये सब पीसी कंपैटिबल हैं, यानी जितने भी ये कंपनीज हैं ये सब पीसी कंप्यूटर्स बनाते हैं और उन्हीं सारे कंप्यूटर्स के अंदर जो स्पेसिफिकेशंस होता है वो क्या होता है, वो कंपैटिबल होता है और यूजर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल कर सकता है। क्लियर? सो इसमें इसकी अगर हम बात करें माइक्रो या पर्सनल कंप्यूटर्स के कुछ लिटिल बिट कैटेगरी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, जिस तरह डेस्कटॉप कंप्यूटर्स है, लैपटॉप कंप्यूटर्स है, टैबलेट कंप्यूटर्स है, मोबाइल कंप्यूटर्स है वगैरह वगैरह। यानी ऑल इन वन कंप्यूटर्स जिसके साथ सीपीयू नहीं तो वो बिल्ट इन होता है, एक स्क्रीन होता है उसके अंदर सीपीयू सब कुछ होता है। ठीक है, वर्कस्टेशन कंप्यूटर ये एक पावरफुल कंप्यूटर है, ठीक है, जो ये हाई ऑपरेशंस या सर्वर्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सर्वर कंप्यूटर होता है जो सर्विसेज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, एक से ज्यादा यूजर को कनेक्ट करने के लिए और फिर उसको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नोटबुक कंप्यूटर्स या जिसको हम लैपटॉप कंप्यूटर्स भी कहते हैं, ठीक है, यानी मतलब ये ऐसे कंप्यूटर्स हैं जिसको हम अपने साथ ले जा भी सकते हैं, इट्स अ पोर्टेबल डिवाइसेस, यानी मतलब इसको आप क्या कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव भी कर सकते हो। टैबलेट पीसी यानी टैबलेट कंप्यूटर जो पाए जाते हैं, ठीक है, इसी तरह हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स या पीडीए, स्मार्टफोन्स वगैरह वगैरह जिसको अपने हाथ में पकड़ के घूम भी सकते हैं, उस पर एक्टिविटीज भी परफॉर्म कर सकते हैं वगैरह वगैरह। सो जितने भी हमारे पास पर्सनल या माइक्रो कंप्यूटर्स है ये कंप्यूटर बहुत ज्यादा फेमस कंप्यूटर है, पावरफुल कंप्यूटर है, इसका कैपेसिटी, इसका प्रोसेसिंग स्पीड और इसके अलावा इसका यूजेज जो है वो एनी फील्ड में होता है और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटी के लिए इसको यूजर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड वन पावरफुल कंप्यूटर आता है इसको हम कहते हैं मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर ये जो है माइक्रो या पर्सनल कंप्यूटर से पावरफुल कंप्यूटर है, यानी इससे थोड़ा सा पावरफुल कंप्यूटर है, यानी मिनी कंप्यूटर इज लार्जर एंड मोर पावरफुल देन पर्सनल कंप्यूटर। ये इसका साइज भी बड़ा है और साइज के साथ साथ ये पावरफुल भी है पर्सनल कंप्यूटर से, क्योंकि इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1960, यानी 1960 और 70 के दरमियान में इन लोगों ने ये बनाया था। इट जनरली कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर प्रोसेसर्स, इसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा प्रोसेसर्स लगे होते हैं। इट इज मोर रिलायबल देन डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, ये डेस्कटॉप कंप्यूटर से मोर रिलायबल, मोर पावरफुल है। मेनी कंप्यूटर आर आल्सो कॉल्ड मिड रेंज सर्वर, इसको हम मिड रेंज सर्वर भी कहते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये पर्सनल कंप्यूटर से पावरफुल कंप्यूटर है। इट इज मोर कॉस्टली देन माइक्रो कंप्यूटर और मेनी कंप्यूटर कैन सर्व
to the several hundreds connected computers simultaneously। यानी मतलब क्या है कि जो भी मैनी कंप्यूटर्स है ये इज अ सर्वर बेस इस्तेमाल किया जाता है और इसके साथ thousands ऑफ पीसी कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं और ये पीसीस को क्या करता है, ये जो मैनी कंप्यूटर होता है ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, यानी मतलब एक टाइम पे हंड्रेड्स ऑफ कंप्यूटर को ये क्या करता है, ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इट इज नॉर्मली एक्सेस बाय द यूजर थ्रू अ पर्सनल कंप्यूटर, यानी नॉर्मली इसके साथ पर्सनल कंप्यूटर अटैच्ड होते हैं और नॉर्मली यूजर इसको एक्सेस करके उससे डिफरेंट काइंड ऑफ फाइलें उठा सकता है, या इसके साथ कुछ टर्मिनल वगैरह कोई मतलब मल्टीपल टर्मिनल से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। यानी अ डिवाइस विद अ मॉनिटर एंड कीबोर्ड इज कॉल्ड टर्मिनल, मतलब वो डिवाइस जिसके साथ मॉनिटर और कीबोर्ड होता है उसको हम टर्मिनल कहते हैं। यानी सिंपल आपके साथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टर्मिनल होते हैं जिसके साथ स्क्रीन और कीबोर्ड अटैच होता है और इसको हम आल्सो डम टर्मिनल भी कहते हैं। इट हैज अ नो प्रोसेसिंग पावर एंड कैन नॉट वर्क इज अ स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स, यानी मतलब क्या होता है कि इसके अंदर प्रोसेसिंग पावर नहीं होता, यानी ये बिल्कुल इस तरह काम नहीं करते जिस तरह स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स करते हैं, यानी जिस तरह पर्सनल कंप्यूटर काम करता है ये बिल्कुल भी इस तरह काम नहीं करता। इट हैज टू बी कनेक्टेड टू अ सर्वर, और ये कनेक्ट होता है किस चीज के साथ, ये सर्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं और ये आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर हम मेनी कंप्यूटर के एग्जांपल्स देखें, प्राइम 9955, HP 3000, AS 400 और VAX 8600, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैनी कंप्यूटर्स है जिसको हम एज अ मिड रेंज सर्वर इस्तेमाल करते हैं और ये पीसी कंप्यूटर से पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं और ये कंप्यूटर हम इस्तेमाल इस वजह से करते हैं ताकि हम डिफरेंट प्रोसेसिंग डिफरेंट एक्टिविटी को इजीली परफॉर्म कर सके। क्लियर? अगर हम यूज की बात करें, यूज ऑफ मैनी कंप्यूटर्स, अगर हम मैनी कंप्यूटर की यूजेज की बात करें कि इसको हम कहां इस्तेमाल करेंगे, सो मैनी कंप्यूटर आर ऑफन यूज्ड बाय अ स्मॉल एंड मिड साइज कंपनीज और डिपार्टमेंट्स, यानी ज्यादातर जो मैनी कंप्यूटर का इस्तेमाल है वो मिड साइज या स्मॉल कंपनीज करती है, मतलब एक स्मॉल सा कंपनी होता है वो अपने सर्वर को मेंटेन करने के लिए मैनी कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, दे प्रोवाइड द सेंट्रलाइज्ड स्टोर ऑफ इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स, यानी मेरे कहने का मकसद यही है कि ये इज अ सेंट्रलाइज डिवाइस ये इस्तेमाल कर सकता है कि इसके अंदर सारा इंफॉर्मेशन स्टोर हो और इसके अलावा ये डिफरेंट प्रोग्राम्स वगैरह को ऑपरेट कर सकता है। ये मतलब एक स्मॉल कंपनी, एक मिड रेंज जो कंपनी या डिपार्टमेंट होता है उन्हीं लोग जो है मैनी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। सो पर्सनल कंप्यूटर ये साइज में भी स्मॉल है, इसका पावर भी हाई है, इससे जो पावरफुल और साइज में लार्ज है वो मैनी कंप्यूटर्स है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर और एम्बेडेड कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर और माइक्रो और मैनी कंप्यूटर का क्या यूजेज है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।